हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, अब टीजीटी पीजीटी के लिए भी सीटेट देना पड़ेगा। 4 स्तरों में सीटेट का आयोजन होगा। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। और बिहार डोमिसाइल पॉलिसी का पूरा गुणा गणित क्या है, इस वीडियो में हम जांचेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो विगत दिनों एक खबर आई थी जिसको फेक बताया गया था। हालांकि वो खबर आधी अधूरी थी, आधी सच थी, आधी गलत थी। उसमें जो सीटेट 4 स्तरों पे होने की बात कही जा रही वो तो सही थी, लेकिन जो बीएड को शामिल करने की बात कही जा रही थी वो गलत थी। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी क्लियर अपडेट आ चुकी है और यहाँ पर आला अधिकारियों का स्टेटमेंट भी जारी हुआ है सीटेट को लेकर। दोस्तों, सीटेट एक बहुत बड़े चेंजेस करने वाला है और ये बड़े चेंजेस जो है नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इसके लिए पूरी पॉलिसी तैयार हो रही है और वो अंतिम दौर में है। और दोस्तों, अब जो तैयारी है वो 4 स्तरों में सीटेट कराने की है। जी हाँ दोस्तों, पहला स्तर होगा बाल वाटिका का, दूसरा स्तर होगा 1 to 5 का, तीसरा स्तर होगा 6 to 8 का और चौथा स्तर होगा 9 to 12 का। यानी कि अगर आपको बाल वाटिका में टीचर बनना है तो उसके लिए अलग सीटेट है, प्राइमरी में टीचर बनना है तो अलग सीटेट है, 6 to 8 जूनियर में टीचर बनना है तो अलग सीटेट है, और 9 से 12 में टीचर बनना है तो अलग सीटेट है। मतलब कि अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, इवन इफ जीआईसी की भी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आती है या बाद में आती है, तो आपको एक सीटेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तभी आप एलिजिबल होंगे प्रेस्क्राइब्ड पोस्ट में एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। तो आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं, स्वाति आनंद जी की एक बड़ी अपडेट है पटना से। 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करनी होगी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। और यहाँ पर दोस्तों, जेके यादव जी हैं, निदेशक हैं सीटीटी यानी कि सीबीएसई के। और इन्होंने कहा है कि एनईपी 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति एनसीटी तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी और संभवतः अगले साल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। दोस्तों, बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। तो सीटीटी 4 स्तर पर करने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुरूप गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। दोस्तों, 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और पीजी की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटी 6 to 8 का उत्तीर्ण होना वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का सीटीटी क्वालिफाई होना जरूरी है। और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाइड आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। तो दोस्तों, जो एनसीटी है उसकी ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार हो रही है और एनईपी 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। और एनसीटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों, अगले साल निश्चित ही इन कक्षाओं के लिए ये आयोजित की जाएगी, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 और साथ ही साथ बाल वाटिका। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मतलब समझिए कि आपको एक और परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। इस बार मौका बहुत बेहतरीन है। जो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी होगी उसमें भी अप्लाइड नहीं रहेगा।
जीआईसी की जो वैकेंसी आ गई है, जिसका फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है, उस पर भी ये अलाउड नहीं है। जो पिछला सीट मतलब टीजीटी पीजीटी है, उसमें भी ये अलाउड नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से कोई अगर आपको वैकेंसी मिलेगी तो आपको 9 to 12 का सीटेट निकालना पड़ेगा, जो एक अलग से आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो चुकी है। और दोस्तों, अगर इसके गुणागणित को समझें तो शिक्षक बहाली के चौथे चरण से सूबे के अभ्यर्थियों को 85% का एक बड़ा आरक्षण मिलेगा। मतलब सिर्फ 15% सीटें ही अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए मिल पाएंगी। डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार से मैट्रिक और इंटर करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है और इसके तहत राज्य के अभ्यर्थियों के लिए चौथे चरण की शिक्षक बहाली से ही करीब 85% सीटें आरक्षित होंगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, एस सिद्धार्थ जो मुख्य सचिव हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने बताया है कि बिहार में जातीय तौर पर 50%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था लागू है। इसके बाद बची 40% अनारक्षित यानी कि सामान्य सीटों में 35% सीटें बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब फिर नियमावली में संशोधन कर 40% यानी कि सामान्य सीटों के 65% सीटों में से 40% सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास की है किसी भी बोर्ड से। अब 40% अनारक्षित सीटों में से 15% सीटें बच जाएंगी जिन पर बिहार और बिहार के बाहर के लोग आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत बिहार के लोगों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84.4% हो गई है। तो समझिए, एक बड़ा मामला हो गया और बिहार में अब दरवाजे बंद ही समझिए। 15.6% में कितना कोई क्वालिफाई करेगा? बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा। और जो पहले मौके बने, जिन्होंने पहले नौकरियां हासिल कर ली, वो उनका अहोभाग्य था, उनके लिए अच्छी किस्मत थी और उन्होंने जॉब को पा लिया है। लेकिन अब आगे की डगर काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, पावर जॉब्स के तहत दिया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बम्पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं और 28 अगस्त 2025 तक आप लोग ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर सकते हैं। वेतनमान 44,900 से 1,42,000 है। और पहले वेतन की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 70,000 प्लस यानी कि 72 to 75,000 पर मंथ की सैलरी बनेगी इन हैंड। समझिए, बहुत ही बेहतरीन और डिसेंट सैलरी है। और दोस्तों, इसके लिए आपको ओटीआर करना है, प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौर से गुजरते हुए आपकी सिलेक्शन जो है वो तय होगी। मात्र 125 रुपये शुल्क है। 65 रुपये SC ST और दिव्यांगजनों के लिए मात्र 25 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें प्री जो होगा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा, जबकि मेंस में आपको लिखित तौर पर यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही एग्जाम करवाने की मेंस की बात चल रही है, अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नहीं हो पाएगा, मेंस तो होगा ही। बीईओ की वैकेंसी भी आपकी तैयार है। लोक सेवा आयोग ने जो कर लिया है सो कर लिया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मंथन हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रक्रियाएं हुई हैं, इसके बाद ही निर्णय लिया गया है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि अभ्यर्थी कुछ भी मांग करेंगे और उसके आधार पर चीज़ें वैरी कर जाएंगी। तो आप मेंस के आधार पर प्री की तैयारी करिए, जैसे पीसीएस क्वालिफाई करते हैं आप, उस आधार पर आप तैयारी करिए। डगर कठिन है, मुश्किल है, लेकिन आगे का जो फल है वो काफ़ी मीठा है, जिसका स्वाद आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। क्योंकि काफ़ी डिसेंट सैलरी है, रेस्पेक्टेड जॉब रहेगी, जीआईसी में आप टीचर बनेंगे, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। इस आधार पर आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।